हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीसीआई ऑनलाइन क्लासेस। मैं कपिल सर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का जो बोर्ड का पेपर होता है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 मार्क्स के लिए होते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बारे में, और जिसमें टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जैसे कि ये जो टॉपिक है, इसे आप नरेशन बोलो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलो, या फिर स्पीच बोलो, ये कई प्रकार की कंपटीशन क्लासेस में भी यूजफुल होने वाला है। तो क्लास 10th के साथ साथ कंपटीशन क्लासेस में भी ये काम आता है। आज हम बात करेंगे 2016 से 2020 तक जितने भी बोर्ड के जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं बोर्ड के द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं और किस प्रकार से हमने उनको सोल्व किया है। तो सबसे पहले मैं 2016 में जो 10th क्लास का पेपर हुआ था इंग्लिश कंपलसरी का, उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड 4 मार्क्स के लिए 4 नंबरों के लिए जो क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, मैं उनके बारे में बताता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, वो था द यंग सीगल सेड, द यंग सीगल सेड। आपको पता होगा सीगल वाला लेसन, जो कि फर्स्ट फ्लाइट से है, वो अपने पहले उड़ान को उड़ता है, एक पक्षी है समुद्री पक्षी सीगल। उस लेसन से पूछा गया द यंग सीगल सेड आई एम टू यंग टू फ्लाई। द यंग सीगल सेड आई एम टू यंग टू फ्लाई। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था बोर्ड के द्वारा, द डॉक्टर सेड टू द लेडी, द डॉक्टर सेड टू द लेडी, द डॉक्टर सेड टू द लेडी। डॉक्टर ने महिला से कहा, और क्या कहा, टेक द मेडिसिन, डेली। ये हमारा दूसरा सेंटेंस था जो कि 2016 के पेपर में पूछा गया था। द डॉक्टर सेड टू द लेडी टेक द मेडिसिन डेली। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था संतोष सेड टू मी, संतोष सेड टू मी। संतोष ने मुझसे कहा, और क्या कहा, विल यू ब्रिंग मी अ गिफ्ट, विल यू ब्रिंग मी अ गिफ्ट, विल यू ब्रिंग मी अ गिफ्ट, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये थर्ड सेंटेंस था। अब फोर्थ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि चौथा जो सेंटेंस था वो बोर्ड के द्वारा क्या आया था 2016 के पेपर में। तो क्वेश्चन था विवेक सेड टू अजय, विवेक सेड टू अजय वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। ये 4 क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछे गए थे। अब हम देखते हैं कि 4 क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से बदला जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं। तो द यंग सीगल सेड आई एम टू यंग टू फ्लाई।
हमारा जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी साधारण वाक्य को बदलते हैं तो सबसे पहले तो कैसे लिखे? द यंग सीगर। यहां देखिए सेड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सेड की जगह क्या होता? सेड टू होता। सेड की जगह क्या होता? सेड टू होता। तो हम सेड टू की जगह क्या लिख देते? टोल्ड लिख देते। क्या लिख देते? टोल्ड लिख देते। लेकिन यहाँ पे सेड के बाद टू नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेड का सेड ही लिखेंगे। आइए बात समझ में। फिर यहाँ पे देखो आपको कोमा दिख रहा है, इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। और इसको हटाकर यहाँ पर क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। क्या करोगे? डेट लिखोगे। तो पहली बात तो ये याद रखें कि जब कोई भी साधारण वाक्य है तो सेड का तो सेड ही लिखा जाता है, सेड टू की जगह टोल्ड कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख देते हैं? डेट लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई लिखा हुआ है। आई क्या होता है? आई फर्स्ट पर्सन होता है। आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। आई को किसके अनुसार बदला जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द यंग सीगल, एक पक्षी है। आपने चैप्टर पढ़ा हो, सीगल के लिए आता है ही, तो आई की जगह कर दिया हमने ही। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इजेमार। इजेमार का मतलब प्रेजेंट है और हमें क्या करना है? प्रेजेंट से पास्ट में बदल देना है। जब आप प्रेजेंट से पास्ट में बदलोगे तो क्या होगा? इस एम की जगह वोज आएगा। एम की जगह क्या आएगा? वोज आएगा। अब जो आगे का वाक्य है उसे हम उतार देंगे। ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो बच्चों, हमने इस वाक्य में क्या किया? केवल एक, दो और तीन, तीन चीजों को बदला। वाक्य पूरा ऐसा के ऐसा ही है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ और बोर्ड के द्वारा हमें मिल गया एक नंबर। इतना इजी था एक नंबर लाना, था इजी। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। अब दूसरा सेंटेंस देखो, डॉक्टर ने एक महिला से कहा, डॉक्टर ने एक महिला से कहा और क्या कहा? टेक द मेडिसिन डेली, रोजाना दवाई लो। डॉक्टर ने महिला से क्या कहा? रोजाना दवाई लो। इसका मतलब ये क्या है? डॉक्टर ने सलाह दी। डॉक्टर ने सलाह दी। ये जो सेंटेंस है ये है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। अब इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं या फिर डू से स्टार्ट होते हैं, डू नॉट से। हम बात कर रहे हैं किसकी? इंपरेटिव सेंटेंस की। कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज या काइंडली से, लेट से या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस है
तो डॉक्टर ने महिला को क्या दी? सलाह दी। डॉक्टर ने महिला को क्या दी? सलाह दी। और क्या सलाह दी? कि रोजाना दवाइयां लिया करो। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सेड टू को कैसे बदला जाता है? सेड टू को कैसे बदला जाता है? यहाँ पे मान लो आपकी मम्मी आपसे कहती है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ। आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया, आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर दिया, तो फिर आप सेड टू की जगह क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड लिखोगे। क्या लिखोगे? ऑर्डर्ड लिखोगे। जैसे कि एक ऑफिसर ने अपने सोल्जर से कहा, एक ऑफिसर ने अपने सोल्जर्स से कहा, अपने सैनिकों से कहा, शूट, फायर कर दो, शूट कर दो, फायर कर दो। क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है ना? ऐसे ही डॉक्टर ने कहा डेली एक्सरसाइज करें, ये क्या है? सलाह है, सुझाव है। सेव द वाटर, पानी बचाओ, ये क्या है? सलाह है, सुझाव है। सेव द मनी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए पैसा बचाओ, ये क्या है? एक सुझाव है, एक सलाह है। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का सुझाव दिया जाए, किसी प्रकार की सलाह दी जाए, किसी प्रकार का आदेश दिया जाए, किसी प्रकार की धमकी दी जाए, निवेदन किया जाए। आपसे किसी बेगर ने कहा, किसी भिखारी ने कहा, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, प्लीज गिव मी सम फूड टू ईट, कृपया खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दो। अब भिखारी ने क्या करा? निवेदन किया, आपसे प्रार्थना की, आपसे निवेदन किया। तो जो सेड टू होता है इसे वाक्य के अनुसार बदला जाता है। तो इसे हम कैसे बदलेंगे? द डॉक्टर सेड टू की जगह क्या करोगे? एडवाइज। द डॉक्टर इज एडवाइज्ड द लेडी। अब देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, जब साधारण था तब हमने देट लगाया था, लेकिन जब इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वहां पे कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाया जाता है। ध्यान देना, जब साधारण वाक्य था या फिर नेगेटिव हो, दो तरह के सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सेड टू की जगह लिखोगे टोल्ड, सेड टू की जगह लिखोगे टोल्ड, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लिख दोगे? डेट लिख दोगे। फिर हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा आप कहीं पे एडवाइस लिखोगे, कहीं ऑर्डर लिखोगे, कहीं सजेस्ट लिखोगे, कहीं रिक्वेस्ट लिखोगे, कहीं बेग्ड लिखोगे, कहीं ट्राइड लिखोगे। तो वाक्य का जो सेंटेंस का मूड होगा उसके अकॉर्डिंग सेड टू को बदलेंगे। और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है उसकी जगह क्या करेंगे? टू लिख देंगे। और जो वाक्य पीछे लिखा हुआ है उसको ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। टेक द मेडिसिन देन, और मिल गया आपको एक नंबर। अब हमने क्या किया बच्चों? केवल सेड टू को बदला, केवल सेड टू को बदला, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाया और एक नंबर आ गया। ऐसा का ऐसा ही छाप दिया। कई सारे बच्चों ने नहीं किया। किसने नहीं किया? जिसने समझा ही नहीं था। तो वो कैसे सोल्व करेगा? तो एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देखने पर हमें पता लगता है कि वो कैसे सोल्व हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस। अब यहाँ देखो, संतोष सेड टू मी, ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है? ये जो सेड टू होता है इस सेड टू की जगह आस्क्ड लिखा जाता है। क्या किया जाता है?
सेड टू की जगह पर आस्क्ड लिखा जाता है। संतोष आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाओगे तो क्या लिखोगे? इफ लिखोगे। क्या लिखोगे? इफ लिखोगे। अफर्मेटिव नेगेटिव में दैट लिखा, इंपरेटिव में टू लिखा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इफ लिखोगे। समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विल, यहाँ लिखा हुआ है यू। अब मैंने आपको आई बदलना बताया था। यू क्या है? यू है, यू क्या है? सेकंड पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलते? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां देखो यू मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी की जगह लिख देंगे आई। यहां विल है, शेल विल की जगह क्या करेंगे? शुड या वुड, तो ये लिख दिया शुड और वुड। ये जो हेल्पिंग वर्ब को हम बदल रहे हैं, जैसे इजेमार का वॉज वर्ब किया हमने, शेल विल का शुड वुड किया। ये आपको जो टेबल बताई गई है चेंज ऑफ टाइम, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टेंस में कि किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है। तो यहाँ बनेगा इफ आई वुड ब्रिंग का ब्रिंग, मी लिखा हुआ है। अब मी का मतलब फर्स्ट पर्सन, आई से रिलेटेड है। अब इस मी को बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग? संतोष के अकॉर्डिंग। संतोष इज अ गर्ल, संतोष इज अ गर्ल एंड वी यूज द शी एंड ऑब्जेक्ट इज हर। तो यहाँ पे मी की जगह क्या लिखा? हर लिखा। अ गिफ्ट। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। संतोष आस्क्ड मी इफ आई वुड ब्रिंग हर अ गिफ्ट। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब देखिए सेंटेंस नंबर 4। यहां देखो किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ। जब WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो बच्चों क्या करते हैं? सेड टू की जगह तो लिखते हैं आस्क्ड। सेड टू की जगह तो क्या करते हैं? आस्क्ड लिखते हैं। और यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कोमा है, इस कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पर जो WH वर्ड यहाँ लिखा हुआ है उसे ही लिख देते हैं। आई नहीं आई बात समझ में? सेड टू की जगह तो आस्क्ड कर दिया। यहाँ पे जो भी लिख रहा है, जैसे वेयर लिख रहा है, वो लिख रहा है, होम लिख रहा है, विच लिख रहा है, वेन लिख रहा है, वेयर लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है उसे ऐसा का ऐसा ही लिख दोगे। विवेक का विवेक ही लिखेंगे और अजय का अजय। अब क्या हो गया? विवेक आस्क्ड अजय वेयर, सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू को किसके अनुसार बदला? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? अजय। अजय का मतलब ही, तो फिर यू की जगह क्या लिखोगे? ही लिखोगे। क्या लिखोगे? ही लिखोगे। यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को बदल दोगे सेकंड फॉर्म में और क्या बन जाएगा? विवेक आस्क्ड अजय वेयर ही लिव्ड, और हमें फिर से एक नंबर मिल गया। तो अगर बच्चों आप इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल्स को परीक्षा में सोल्व करके आते हो तो आपको पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। ये बात केवल आपके क्लास के लिए 10th के लिए ही नहीं है, बल्कि आप 11th में हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन क्लासेस में हो, आप BSTC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी अन्य जैसे SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो आप इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2016 के पेपर को सोल्व करेंगे कि किस प्रकार से 2017 के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हें किस प्रकार से सोल्व करना था। Thank you so much for watching the video. Please subscribe the channel. I am Kapil sir.